अध्याय 11 श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। एक एक क्षण एक एक क्षण हम लोगों का निकलता जा रहा है। एक एक क्षण, पता है हम लोग रोज सुबह जब उठ रहे हैं एकदम यात्रा हमारा मृत्यु की तरफ बढ़ा जा रहा है। और सोचिए हम लोग किस बात का आनंद में है। अगर हम लोग ध्यान में नहीं है तो किस बात का आनंद में है। और जो व्यक्ति ध्यान के लिए तैयारी में नहीं लगा हुआ है उसका एक एक क्षण क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक उसी तरह से निकल जा रहा है, ठीक उसी तरह से निकल जा रहा है जिस तरह से कीट पतंगों का हालत होता है। रोशनी के तलाश में, रोशनी जहां दिखता है ना, अंधेरा जंगल है, ठीक है, अंधेरा जंगल है, वहां पे रोशनी दिख रहा है, अंधेरा जंगल है, वहां रोशनी कहीं पे दिख रहा है। पतंगे क्या है, फुड़फुड़ा के उड़ के उसके तरफ जा रही है। किस लिए जा रही है? उनको लग रहा है कि वहां पे रोशनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता है वहां जाने से मेरी मृत्यु होगी। उसी जैसा मनुष्य संसार में सुबह आंख खोलता है और भागता है कामकाज की तलाश में, बाजिक दुनिया में रिसोर्सेस, अपनी जिंदगी को बड़ा करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, लग्जरियस पाने के लिए रात दिन क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। गाड़ी करना है, बंगला करना है, ऐसो आराम करना है, उसके लिए बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। लेकिन यही जो प्रकाश है, यही जो प्रकाश है, बाजिक दुनिया है, यही एक दिन आपको क्या करेगा, एक दिन जला देगा। और स्वाभाविक भी है। देखिए कभी जो व्यक्ति मरता है, बाहर के लोग ही तो आपको जलाते हैं। पूरा कपड़ा उपड़ा खोल देंगे, बढ़िया से घी लगा देंगे, हाँ, घी भी लगा देंगे ताकि जलने में प्रॉब्लम ना हो। और आपको एक दिन 2 दिन से ज्यादा तो रखेंगे नहीं, बल्कि हॉस्पिटल वाला लोग अच्छा कम से कम बर्फ वरफ देके कुछ दिन रख देता है। लेकिन अपना नात रिश्तेदार जो प्रकाश में थे, जिसके लिए हम लोग रात दिन परेशान थे, वही लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जला देंगे। तो मतलब हमारा समापन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास व्यवस्था है कि हम अपनी जिंदगी को बिना कुछ वैसे किए अपनी जिंदगी को हम स्वयं मुक्त करें। मरने से पहले हमारे पास पूरा व्यवस्था है, जितना मैक्सिमम ध्यान करके समाधि का स्टेज लाके हम स्वयं को मुक्त करें, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ में हम लोगों को समझाने का यही प्रयास है कि पतंगों के समान अगर आप जलना चाहते हैं तो जलिए एक एक दिन। तथैव नाशाय विशन्ति लोका, ये पूरा संसार ठीक उसी पतंगों के समान एक एक दिन जो है आपके मुख में, मतलब वही आत्मा के लिए ही जो है वो समापन के साथ जो है, क्योंकि आत्मा को क्या है, आत्मा का एक सिस्टम क्या है कि अगर आप इसका सहयोग नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, आपको खा लेगा। नहीं समझ में आया? अगर आप आत्मा के लिए टाइम नहीं देंगे तो यही आत्मा आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा। और जैसे ही आत्मा छोड़ के आपको जाएगा, हम लोग बुद्धि मात्र हैं, अगर हम लोग अपनी बुद्धि को लेकर आत्मा के लिए सहयोग नहीं देंगे, यही आत्मा एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा। फिर किसी बुद्धिजीवी, फिर किसी भौतिक शरीर को लेके वो फिर उसको मौका देगा। जो इसके साथ में होकर, जो आत्मा के साथ में होकर मुक्ति दिला लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, आत्मा
बोलते हैं ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इससे बहुत समझने का, तथैव नासाय विसंति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धि वेगा। सब आपके मुख में दौड़ के जा रहे हैं, विनाश होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश के तरफ है, तो इसीलिए आपका मुख में जाना का मतलब क्या है, आत्मा खुद छोड़ देगा, तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा, समापन हो जाएगा। और हमारा समापन होगा तो फिर से मौका मिलेगा। आत्मा यही है, आत्मा यही है जो फिर से दूसरे शरीर में, दूसरे प्रकृति को लेकर फिर से वही खेला शुरू करेगा। और उस खेल में भी बुद्धि, अगर मनुष्य रूपी जन्म मिला तो बुद्धि रहेगा, और बुद्धि को यहाँ पे लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा फिर। और यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो हमारा स्थिति उस पतंगे की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समय का उपयोग करना पड़ेगा। जो मौका मिला है उसका उपयोग करना पड़ेगा। बार बार मैं बोलता हूं, समय ज्यादा है तो ज्यादा ध्यान करिए, समय कम है भी करेगा ना, आत्मा उसको ज्यादा व्यवस्था दे देगा। हाँ, आत्मा उसको व्यवस्था दे देगा। आत्मा, क्योंकि आपके पास थोड़ा समय है, आपके पास थोड़ा समय है, आपने उसी थोड़ा समय को यूटिलाइज किया है, तो आत्मा आपको ज्यादा समय देगा। क्यों आप ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस समय में संसारिक कार्यों को करने के लिए समय जा रहा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी आध्यात्म के लिए समय देने का, तो आपका समय बढ़ता चला जाएगा, आपके पास वो सारी व्यवस्थाएं होती जाएंगी। मान लीजिए अगर हाउसवाइफ हैं आप, तो आपका ज्यादा समय कहाँ जाता है, काम करने में जाता है। लेकिन आप अगर व्यवस्था देंगे ध्यान के लिए, तो आत्मा इतना ज्यादा समय आपको देने लगेगी, तो घर में दूसरे लोग काम करने वाले के लिए आ जाएंगे, आपके लिए दूसरे लोग काम करने आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी आपके बहुएं आ जाएंगे, हाँ वो लोग काम करेंगे। मतलब एक कदम चलेंगे तो आत्मा यस, 2 कदम दे देगा। आप खाली जो है, आप खाली व्यवस्था दीजिए ना उसको, आप खाली व्यवस्था दीजिए, समय दीजिए, देखिएगा आत्मा उससे ज्यादा व्यवस्था आपको दे देगा। और मैं अपने जीवन में भी इसको काफी मैं देखा हूं कि मैं जितना पीछे हटता हूं, आत्मा भी उतना पीछे हटता है। मैं जितना पीछे हटता हूं, मैं बार बार कभी मैं ध्यान नहीं करता हूं, और मैं देखता हूं कि मैं जितना ध्यान नहीं कर रहा हूं, उतना और हमको ध्यान करने का समय नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जितना ध्यान करता हूं, और ज्यादा मेरे पास समय व्यवस्था मिलती चली जाती है। समझ में आ रहा है ना बात, ये आत्मा का फितरत ही ऐसा है। जितना मैं आध्यात्मिक नहीं रहूंगा, उतना मैं संसारिक होऊंगा। जितना मैं पाप पुण्य से रिलेटेड नहीं होऊंगा, उतना आप पाप से रिलेटेड होंगे। सीधा सा फंडा है। वही यहाँ बताने का प्रयास है कि आप उनके मुख पे चले जा रहे हैं, क्योंकि उस समय को तो कहीं ना कहीं लगना है ना, समय को कहीं ना कहीं तो लगना है। समय अगर मेरा जन्म हुआ है तो हमको तो लगना ही है ना, कुछ तो कुछ करना ही है ना। तो अगर हम आत्मा के लिए नहीं करेंगे तो हमारा बुद्धि कहाँ जाएगा, मन के लिए जाएगा। 2 ही एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल सा फंडा है। यू आर इन मिडिल बिटवीन द मन एंड द आत्मा। अगर अपने बुद्धि का उपयोग आत्मा के लिए नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा मन, वही प्रकाश के तरफ बढ़ेगा। प्रकाश कहाँ है, बाह्यिक दुनिया ही प्रकाश है, उसके तरफ बढ़ेगा, वहां आप लीन रहेंगे, तो आपका मन तो भटकाएगा, मृत्यु होके ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन समाप्त नहीं करना है, पतंगे का जैसा हालत हमारा जिंदगी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई प्रश्न, मन में कुछ प्रश्न आया? आसले बोलो, कोनो असुविधा नहीं। जोर से बोलिए, जोर से प्लीज। कब होगी वो तो पहले से सिलेक्ट ही हो जाएगा। मृत्यु कब होगी सिलेक्टेड है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो व्यवस्था है। आप अपने मृत्यु का समय को कम कर सकते हैं, आप मृत्यु को समाप्त कर सकते हैं, मृत्यु आएगा ही नहीं। ध्यान, आप ध्यान में, आप प्राणायाम ध्यान जितना ज्यादा करेंगे तो आपका लाइफ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यही जीवन, क्योंकि आप चाह रहे हैं ना कि ये जीवन जो है मेरा, इसी जीवन में ही हमको मुक्ति पाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक लाइक दैट। इस जीवन में अगर मुक्ति पाना है तो इस जीवन में मुक्ति के लिए जो सारा प्रयास होगा, वो सारा प्रयास आपको करना पड़ेगा। और वो सारा प्रयास करेंगे तो आपका आयु स्पेन क्या होगा, वो बड़ा होगा, वृद्धि पाएगा। वृद्धि पाने का मतलब क्या है, मौका मिलना। समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए जीवन को वेस्ट नहीं, जितना हो सके जब मौका मिले चुपचाप बैठ जाइए
और इसमें सबसे बड़ा चीज है, ध्यान के लिए कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। ध्यान के लिए मात्र और मात्र आंख बंद करना है। इसमें कोई, मैं बार बार बोलता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े जो एक्चुअली समाधि मिला है वो बोलते हैं सब आपको पता चल जाएगा, समाधि में सब आपको पता चल जाएगा, आप केवल आंख बंद करिए बस। और बाकी मैं जो सिखा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, वो केवल रास्ता बता रहा हूं। रास्ता में ऐसे ऐसे करके करना है, उसके लिए मैं जो भी बता रहा हूं शरीर तक सीमित है। वो आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं, आध्यात्मिक जगत का गुरु आप हैं।